Assalamualaikum everyone, this is Aisha Yusuf and today we are shooting Mother's Day special episode Moms the World powered by Mother Care. हर माँ की छोटी छोटी खुशियों का साथी, Your baby's best friend. मदर्स डे हम एक दिन क्यों सेलिब्रेट करें? माँ तो हर दिन स्पेशल है ना, तो माँ को तो हर दिन सेलिब्रेट करना चाहिए. माँ माँ सखी होती है, माँ सांझी होती है, माँ आपकी सबसे प्यारी दोस्त होती है. अगर प्लेट में 5 निवाले होंगे और घर में अफराद 6, तो माँ अपना हिस्सा छोड़ देती है. अलार्म के बिना माँ रोज़ सुबह उठ जाती है, हर स्क्रिप्ट का डायलॉग परफेक्टली डिलीवर कर जाती है. और माँ आपका बिना किसी कंप्लेन के ख्याल रखती ही जाती है. औरत औरत चाहे एक्टर हो, मॉडल हो या डॉक्टर हो, लेकिन जब वो माँ बनती है ना, तो बस वो एक माँ होती है. वो नाप तोल के अपने बच्चे को हर चीज़ देती है, पर एक चीज़ में वो नाप तोल नहीं कर पाती, माँ की मोहब्बत. क्योंकि माँ की मोहब्बत तो अनमोल होती है ना. और आज हमारे साथ ऐसी ही एक अमेजिंग एक्ट्रेस मौजूद है, जिन्होंने कैमरा पर तो अपनी अमेजिंग एक्टिंग से हम सब का दिल जीता है, पर रियल लाइफ में भी एक माँ का रोल बखूबी निभा रही हैं. उन्होंने हमें हंसाया है, हमें रुलाया है और अपनी प्यारी सी मुस्कान से हम सबको अपना दीवाना बनाया है. आज हम उनसे सेट पे वन टेक शॉट से घर में वन टेक शॉट मॉम तक का सफ़र डिस्कस करेंगे. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्यारी सी नूर जहाँ की प्यारी सी मामा ज़ारा नूर अब्बास. अस्सलाम वालेकुम ज़ारा. वालेकुम अस्सलाम. इतना प्यारा इंट्रोडक्शन. थैंक यू. अब इतनी प्यारी आप है तो प्यारा इंट्रोडक्शन तो नहीं बनता नहीं, है. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. इट्स सो गुड टू सी कि मतलब हम हमेशा ही मदर्स डे को सेलिब्रेट करते थे, लेकिन अब मदर्स डे के लिए स्पेशल जब चीज़ें हो रही होती हैं तो वो देख के बहुत मज़ा आता है. एग्जैक्टली exactly. अच्छा ज़ारा, हमेशा आपने अपनी मामा के लिए मदर्स डे सेलिब्रेट किया होगा, पर अब तो आप भी मामा बन चुकी हैं और आपकी लाइफ में भी एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया है, तो कैसा फील होता है कि यार अब कोई है जो मेरे लिए भी मदर्स डे सेलिब्रेट करे? वो अभी बहुत छोटी है तो या ऑब्वियसली उसे पता नहीं है, बट मेरी ऐसी कोई डिमांड नहीं है उसके आ, अब्बा से कि वो कुछ करेगी, मुझे पता है, क्योंकि वो उनको भी भूल जाएगा. लेकिन हमारा प्लान है इस दफ़ा मदर्स डे पे कि रियली हम सब मदर्स को लंच पे लेके जाएंगे. बट आई थिंक जब तक नूरे जहाँ बड़ी होगी उसको समझ आएगा कि कुछ है. आई होप आई एग्जैक्टली. एम देयर टू No, विटनेस no, ऑल ऑफ you दिस will फॉर हर. inshallah, inshallah, इंशाल्लाह. and you will see the bright, bright days inshallah with her. इंशाल्लाह. अच्छा ज़ारा, क्या होता है कि जब हम प्रोफेशनली एक्टर होते हैं या इस फील्ड में होते हैं, इवन इफ़ वी टॉक अबाउट लोकली और ग्लोबली, तो एक प्रेशर रहता है एक्ट्रेसेस पर कि यार अगर हम मदरहुड में एंटर हो गए तो हमारे करियर को ब्रेक ना लग जाए. तो क्या आपके जहन में भी ऐसा कोई सवाल या बात आई जब आप मदरहुड में एंटर कर रही थी? यार आई थिंक कि बड़ी एक इस बात के साथ ना मैं शुगर कोट नहीं कर सकती चीज़ें अब, और मैं इसमें झूठ नहीं बोल सकती अब, क्योंकि मैंने सारा कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है. मुझे ऐसे लगता है कि स्पेसिफिकली इन द इंडस्ट्री दैट जहाँ मैं काम कर रही हूँ, जहाँ हम हैं, वहाँ जब एक औरत की शादी हो जाती है और फिर जब उसकी फैमिली होती है, तो प्रोड्यूसर्स और लोगों को ये लगता है, चाहे वो कहें नहीं, बट उनको ये लगता है कि अब ये बिज़ी होगी और इसको हम लेट्स नॉट बग या हर, या लेट्स नॉट आस्क हर फॉर हर टाइम, लेट्स नॉट टेल हर कि हम वी हैव दिस, तो आपने करना ही नहीं करना. अ वुमन हु इज़ मैरिड वो कर सब सकती है, या लेकिन क्या उसके लिए वही अपॉर्चुनिटीज़, वही एक्सेसिबिलिटी है. एक्सेसिबिलिटी है? और क्या लोग इस बात को समझेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक औरत की थोड़ी एज हो जाती है तो उसको कहते हैं कि अब ये बुढ़ी हो गई, ये जीन्स क्यों पहन के बैठी है. तो उसी तरह हमारी सोसाइटी में बहुत कॉनोटेशंस हैं औरत के लिए. मैं ये सोच रही थी कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर वुमेन, औरतों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ अगर एक औरत काम कर रही है, उसके बाद काम के बाद उसको घर आना है, घर आके हाँ. उसको बेबी को शावर भी कराना है, उसको बेबी को चेंज भी कराना है, उसको बेबी को खाना भी खिलाना है. शी ऑल्सो हैज़ टू मेक श्योर दैट द बेबी इज़ स्लीपिंग वेल. द फादर यूजुअली, आई या विल नॉट से ऑल द फादर्स, बट यूजुअली हमारे फादर्स कल्चरली जॉब पे जाते हैं, करेक्ट. वापस आते हैं, चेंज करते हैं, थोड़ा सा खेलते हैं और फिर सो जाते हैं या अपना अनवाइंड करते हैं. एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये फादर्स का बहुत कसूर है, ये कल्चरल डायनामिक है पाकिस्तान में, जो मुझे लगता है कि उसमें इक्वालिटी की तो बात नहीं मैं करूँगी, बट उसमें 50-50 भी नहीं है.
ऐसा ही है आई थिंक, क्योंकि हमेशा से यही देखा है तो सबको लगता है यही नॉर्मल हाँ, ये है सबको ना? यही लगता है कि नॉर्मल है और 50-50 होगा तो जबकि ऐसा नहीं 50-50 होना नहीं चाहिए। होगा और तो ठीक है 20-70 भी बहुत हाँ, है। बट 20-70 60-40 शादियाँ चल सकती हैं। एग्ज़ैक्टली, पेरेंटिंग 50-50 ही करनी पड़ती है क्योंकि ये सिर्फ़ औरत का काम नहीं है वेरी बच्चे को ट्रू, बताना, समझाना। वेरी ट्रू। ये शौहर नहीं बाप का बाप काम का, है। शौहर और मियाँ और बीवी और इन लोगों के तो आपस में चीज़ें फॉर लाइफ चलती रहती हाँ, हैं, अब ये आज अच्छा दिन है, आज बुरा दिन है। बट बच्चों को जब आप दुनिया में लाते हैं तो आपको बड़ा स्पेसिफिकली देखना चाहिए कि मेरी कौन-सी बात, हम दोनों की कौन-सी बात इसको, माहौल को कैसे ये एडजस्ट करेगा, एग्ज़ैक्टली। इसको समझ कैसे आएगी, उसको पता क्या चल रहा है। तो आई थिंक ये चीज़ें इसीलिए बहुत तो बदलने वाली पेरेंटहुड है हैं। ना, कि मिल के करना है, ज़िम्मेदारी मिल के उठानी है अगर आप पेरेंटहुड को चूज़ कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल इसलिए एग्ज़ैक्टली, पेरेंटहुड है लेकिन आई आई होप कि मोर एंड मोर कपल्स कैन अंडरस्टैंड दिस कि यस। पेरेंटिंग एक साथ ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब जब स्क्रिप्ट्स आती हैं, ठीक है? पहले क्या होता है, जब आपकी शादी नहीं हुई तो आप जो है ना एक एक्सप्लोरिंग फ़ेज़ में होते हैं। तो आप ये स्क्रिप्ट भी चूज़ कर लिए, चलो मैं अपने आप को चैलेंज करती हूँ, ठीक है? लेकिन जब आप एक माँ बन जाते हैं, तो इंसान कहीं न कहीं सबकॉन्शियसली थोड़ा-सा कॉन्शियस हो जाता है कि यार मेरे बच्चे भी तो देखेंगे ये ड्रामा या ये प्रोजेक्ट। तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जहाँ आपने सोचा कि नूरे जहाँ भी तो देखेंगी, तो मुझे थोड़ा-सा सोच के करना चाहिए? नहीं एक्चुअली कैरेक्टर्स जो हमें ऑफ़र होते हैं उसमें ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जिसमें मुझे फ़ील हो कि ये एक अच्छा क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामा में जो कैरेक्टर्स हमें दिखाए जाते हैं उनमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती ही हैं ऑलरेडी। तो उस अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ ऑफ़र नहीं हुआ जिसमें मुझे लगे कि ये मुझे नूर जहाँ की वज़ह से नहीं करना चाहिए। बट हाँ, मुझे ये ज़रूर फ़ील होता है कि नूर जहाँ की वज़ह से मुझे अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है और अपने आप को और ज़्यादा, मतलब आई थिंक इट्स अ कांस्टेंट थिंक ऑफ मी ऑलवेज ट्राइंग टू प्रूव माई सेल्फ। पहले मैं सिर्फ एज एन एक्टर अपने आप को प्रूव कर रही होती थी, नाउ आई एम प्रूविंग माई सेल्फ एज अ मदर हु कैन डू इट ऑल, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। अ वुमन कि बस मैं सब कर सकती हूँ, नहीं मैं काम भी कर सकती हूँ, मैं घर भी संभाल लूँगी, मैं बच्चा भी संभाल लूँगी, मैं शादी भी चला लूँगी, मैं सास ससुर को भी देख लूँगी, मैं अपने माँ बाप को भी देख लूँगी। दिस इज़ नॉट गुड फॉर अ वुमन क्योंकि इस कॉन्स्टेंट चैनलाइजेशन में आप अपनी सेहत के बारे में नहीं सोचते और आप अपनी तबीयत ख़राब कर लेते हैं। तो आई थिंक ये बहुत प्रेशर है औरत के ऊपर, नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं होना चाहिए कि मेरे बच्चे क्या सोचेंगे, आई थिंक नहीं होना चाहिए। एक औरत को फुली अपने सेन माइंड में अपने लिए जो बेहतर लगता है वो उसको करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, एक अननेसेसरी बर्डन अपने ऊपर ले लेते हैं। अननेसेसरी बर्डन है कि मुझे सबको इक्वली ख्याल रखना है, सबका इक्वली इक्वली खुश रखना है। किसी की एग्ज़ैक्ट खुशी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बी इट योर पेरेंट्स, बी इट योर इन लॉज, नो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप उनको खुश रखते हैं, आप हाँ, उनको प्यार करते हैं, उनको खुश देखना चाहते हैं, ये अच्छी बात है। इस्लाम में भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऐसा ही है। और आप खुश हैं, तो सब खुश हैं। आई थिंक हाँ, अ हैप्पी मदर, a यस, happy parent is a good parent. A tensed mother, a mother who's एग्ज़ैक्टली। always looking for validation within herself, वो अपने बच्चे को भी वही एनर्जी देगी कि क्योंकि मैं इनफ नहीं हूँ तो बच्चे को भी फील होगा कि शायद मैं भी इनफ नहीं हूँ। वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता स्कूल में जाके इस चीज़ को फील करेगा क्योंकि उसे घर से वो एनर्जी मिलती है, उसकी घर में वो इन्वायरमेंट में वो चीज़ है, दबाव है, वो सैडनेस है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैं बहुत एम्पैथेटिक हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे लोगों पे प्यार आ जाता है, मैं बहुत बहुत माज़रत ख़्वाह होती हूँ। हाँ, क्यों? बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं। बिल्कुल। मेरे बाबा को बहुत गुस्सा चढ़ता है कोई टाइम पे कहीं ना पहुँचे, मेरी अम्मी को बहुत गुस्सा चढ़ता है। मेरे बाबा आर्मी में, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, तो वो टाइम के बड़े पाबंद हैं। वो किसी का दिल दुखा दें तो वो उस बंदे को जाके सॉरी, सॉरी, सॉरी करते रहते हैं। बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक और बहुत ज़्यादा सलीके वाले लोग हैं मेरे घर वाले। तो इसीलिए मुझे कॉन्स्टेंटली फ़ील होता है कि मुझे मैं किसी को नाराज़ नहीं कर सकती, मैं किसी को नो नहीं कह सकती हूँ क्योंकि आप नो कैसे कह सकते हैं? बट आई थिंक ये बड़ी ज़रूरी बात है कि आपको नो कहना आना आना चाहिए चाहिए, कि बिल्कुल। कौन-सी आपकी बाउंड्री है, कौन-सी आपकी ये लाइन है, इसको बस आप क्रॉस नहीं कर सकते। एंड आउट ऑफ रिस्पेक्ट दिस इज़ माय स्पेस एंड दिस इज़ माय प्राइवेसी एंड आई वांट टू हैव इट। फॉर योर सैनिटी, बाउंड्री सेटिंग इज़ सो इम्पोर्टेंट। आई थिंक फॉर अ मदर्स सैनिटी एब्सोल्युटली, इवन फॉर फादर्स सैनिटी, वो भी अपने आप को बॉयज़ टाइम, आई एम अ ह्यूज एडवोकेट ऑफ बॉयज़ टाइम। अगर द फादर वांट्स टू कम होम, उसके बाद उनका कोई पैडल का प्लान है या बैडमिंटन का प्लान है या उनका कोई चाय का प्लान है लड़कों का, वो जाएं बिकॉज जो आदमी घर आकर
घर आकर भी उसको देखना है, अपनी माँ को देखना है, अपनी बीवी को देखना है, अपने बच्चों को देखना है। उसके लिए एक डेडिकेटेड टाइम होना चाहिए, इधर जिम हो, कोई भी टाइम हो जहाँ वो जाके एक्चुअली अनवाइंड करे। उसी तरह औरत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनपेड जॉब है खाना बनाना, अनपेड जॉब है ख्याल रखना, बट ये कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द डे का काम है। ट्रू विदाउट एनी ऑफ। अच्छा ज़ारा, ऐसा कोई रोल, ऐसा कोई किरदार जो आपने किया माँ बनने के बाद जो आपको बहुत हिट किया, यू नो आफ्टर बिकमिंग अ मॉम, यू फेल्ट दिस हैज हिट मी वेरी डिफरेंटली? मैंने आफ्टर बीइंग अ मदर आई जस्ट डन 2 प्रोजेक्ट्स फॉर नाउ। क्या? तो बस मुझे ये था, ये फ़ील हुआ कि जिस एक्टर के साथ मैं काम कर रही थी, आर्यन, आई वाज़ वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हिम एंड आई वाज़ वेरी क्लोज़ टू हिम। परसों मैं और असद एक फ़िल्म देख रहे थे, उसमें एक बच्चे के पेरेंट्स ज़ॉम्बी बन जाते हैं और वो बच्चा अकेला ओह नो! मेनलैंड में जाके घूम रहा होता है। तो मैं रो के और असद वाज़ लाफिंग कि तुम इतना क्यों रो रही हो? आई एम लाइक आई कांट इमेजिन कि या ये बच्चा है, उसके माँ-बाप ज़ॉम्बीज़ बन गए, उसने कहा सारा फ़िल्म है। मैंने कहा बट इमेजिन मैं ज़ॉम्बी बन जाऊँ और नूरजहाँ विल हैव टू गो एंड फाइट इन द मेनलैंड विदाउट मी। एंड उसमें उस बच्चे को पता चलता है उसकी माँ को कैंसर है एंड वो उसको यकीन नहीं आता कि क्या मतलब, नो मैं डॉक्टर से मिलने आया हूँ, माई मदर कैन नॉट डाई। तो ये चीज़ें हमें फील होती हैं कि मेरी माई मदर कैन नॉट डाई, माई फादर कैन नॉट डाई। सो लुकिंग एट थिंग्स लाइक दीज, मैं इमेजिन भी, मतलब मैं जैसे असद को कभी कभी बोलती हूँ कि खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता ऐसा ज़िंदगी में कभी वक्त आएगा, विच आई नो मौत बरहक है और ये वक्त सब पे आना है, बट मैं इमेजिन नहीं कर सकती उसके बाद का क्या प्रोसेस है, उसके आगे क्या होगा। और जो लोगों के जिन लोगों के साथ ये हुआ है, जो लोग अपने पेरेंट्स के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मैं हैरान होती हूँ, मैं उनकी ब्रेवरी पे हैरान होती हूँ। मुझे लोग कहते हैं कि नहीं, आ जाती है हिम्मत। मैं उस हिम्मत के बारे में सोच भी नहीं सकती कि वो कौन-सी हिम्मत है जो आ जाती है जब आपके माँ-बाप फ़ौत हो जाते हैं। बट अल्लाह मियाँ करता है, बट बहुत मुश्किल है ये बात। इट इज़ सो डिफ़िकल्ट। और आपने बिल्कुल सही कहा कि पेरेंट बनने के बाद वो चीज़ें ज़्यादा एहसास होती हैं बहुत जो हिट शायद करती है। पहले नहीं होती हों। तो जब आप माँ बनी तो आपको इस चीज़ का एहसास कब हुआ कि माँ सिर्फ़ एक लफ्ज़ नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है? आह, अब होता है फ़ील, क्योंकि एवरी टाइम आई डोंट हैव एनी ऑफ डेज़, आई डोंट हैव एनी, मेरे दिमाग में भी कुछ ऑफ नहीं हो सकता कभी। मैं कुछ भी प्लान करती हूँ, मैं कुछ भी सोचती हूँ, अपना मैं बीमार भी होती हूँ तो आयशा मुझे होता है कि नो, आई हैव टू गेट अप टुडे एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ नूरजहाँ, बिकॉज़ मैं उसकी अम्मी हूँ। एंड उसी तरह जब मेरी अम्मी को भी कैंसर हुआ था, उनकी भी यही हालत थी और उनकी कीमोथेरेपी और रेडिएशन हो रही थी, तो उनको 3rd डिग्री बर्न्स हो गए थे, तो वो चल नहीं पाती थी। तो तब मैं उनके साथ, इसी तरह बेटियाँ खड़ी हो जाती हैं माँओं के साथ। बेटे बेटे भी बहुत प्यारे हैं, बट जो माँ और जो बेटी का वेट हाँ। रिश्ता है, और वो स्पेशली जब माएँ बीमार हो जाएँ या बेटी बीमार हो जाए, जैसे मैं प्रेग्नेंट थी, आई नो मेरी प्रेगनेंसीज़ बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं, लाइक आई हैव अ प्रॉब्लम जिसकी वजह से आई हैव टू बी इन बेड फॉर 6 to 7 मंथ्स एंड डॉक्टर्स मुझे कहते हैं कि मैं चल के बाथरूम भी नहीं जा सकती। अच्छा, मतलब चल के बस बाथरूम ही जा सकती हूँ, दैट्स इट, एंड आई कैन नॉट गो एनीवेयर। मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, मैं बेड पे लेटी रहती हूँ, माई लेग्स आर ऑलवेज एलिवेटेड। ओके। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रेगनेंसी। 2 दफ़ा हुई है, एक दफ़ा द बेबी डाइड बिकॉज मुझे नहीं पता था मेरी कंडीशन का। एक होते हैं इंजेक्शंस जो आपको लगते हैं, औरत को लगते हैं ड्यूरिंग द जस्ट प्रेगनेंसी। बिफोर द डिलीवरी, ताकि बेबी के लंग्स स्ट्रांग हो सकें, कि अगर आपकी प्री मेच्योर बर्थ हो जाए बेबी की, तो आपके लंग्स, बेबी के लंग्स स्ट्रांग हो जाए, तो आपको वो इंजेक्शंस लगते हैं। तो वो इंजेक्शंस बहुत हैवी होते हैं बेबी के लंग्स को वक्त से पहले मेच्योर करने के लिए, कि अगर खुदा ना खास्ता प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाए। तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, ऑलरेडी मेरे फादर इन लॉ फौत हो गए थे, मेरी अम्मी अब्बू मेरे पास आके बैठ गए। असद वॉज नॉट मेंटली केपेबल ऑफ दिस पेन। वो अपने अब्बू की डेथ को भी देख रहे थे, साथ साथ वो देख रहे थे कि इसकी तबीयत भी ख़राब है, डॉक्टर्स कह रहे हैं एनी डे प्रीमेच्योर बर्थ दोबारा नूरिस जहाँ की हो सकती है। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस टू प्रोसेस दिस, बट माई मदर यूज टू वेक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट, मुझे मेरी एंटीबायोटिक्स, इंजेक्शन, दवाइयाँ, बाबा यूज टू गेट अप, अच्छा बाथरूम जाना है आपने, एंड माई फादर इज अ 75-year-old मैन, एंड ही वुड गेट अप एंड ही वुड से, डू यू वांट टू गो टू द बाथरूम, मैं आपको बाथरूम ले जाता हूँ, अच्छा आप सुबह किस चीज़ से खुश होगी, ही वुड गो
कि मैं जाके ना वो लेकर आता हूँ सीशेल्स, और सॉरी मैं सीशेल्स लेकर आता हूँ, और मैं सीशेल्स के साथ उनको पेंट करता हूँ, और मैं पेंट करके आपको मैं हम नूरे जहाँ का रूम बनाते हैं. So all of this is so overwhelming for me to understand this at this point in time कि मेरे माँ बाप ने, उनके 3 बच्चे और हैं वहाँ, मेरे भाइयों को कहा सॉरी संभालो घर, हम नहीं आ सकते, वी हैव टू बी विद ज़ारा बिकॉज उसका Yeah. पहला बेबी फौत हो गया है, अब नया जो बेबी आ रहा है शी हैज़ टू, वी हैव टू बी विद हर. सो यू नो ऑल ऑफ दिस, आप सोचते हो यार माँ बाप ने किस किस लेवल पे देव सैक्रिफाइस्ड, और माँ बाप के लिए सब बच्चे इतने प्यारे होते हैं, बट फिर भी उसमें से वो किसी, जब बच्चा किसी तकलीफ में होता है तो वो बाकी बच्चों को कहते हैं. फिर मेरे भाइयों ने समझा, मेरी भाभीयों ने समझा कि ओके नो दे नीड टू गो, पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया, क्योंकि उस वक्त असद और हिज फैमिली वाज गोइंग थ्रू द बिगेस्ट टर्मोइल ऑफ देयर लाइफ. उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई थी. एंड फॉर असद आई थिंक इतना हार्ड था, असद के अब्बू गए, 1 महीने बाद उनकी बेटी आ गई. सो ही लॉस्ट अ फादर एंड ही बिकेम अ Exactly. फादर. तो वो प्रोसेस असद वाज लाइक कि ये मैं कि क्या फीलिंग है, मैं हंसूं, मैं सेलिब्रेट करूं, मेरे मतलब 1 महीना हुआ है अब्बू फौत हुए हैं, एंड नाउ आई हैव टू स्माइल बिकॉज नूरे जहाँ आ गई, तो मैं कैसे स्माइल करूं बिकॉज माई फादर वांटेड टू सी दिस, क्योंकि पहले बेबी को उन्होंने दफन किया था. तो बस ये एहसास होता है कि ज़िंदगी बहुत अनप्रडिक्टेबल है, और हम बहुत चीज़ों के ऊपर यू नो रोते रहते हैं कि तब ये नहीं मिल रहा, मुझे फलानी चीज़ नहीं मिल रही, Hmm. मेरे पास ये नहीं है. बट जब आपको समझ आती है ना कि यार असल चीज़ इज़ फैमिली, Yes. Yes. फिर आप कहते हैं, और माँ बाप, जिसके माँ माँ बाप. बाप है, जिसके जिसके सर पे माँ की दुआ है, बाप का साया है, वो उसको दुनिया की किसी भी चीज़ से लड़ लेगा. बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है. थैंक यू ज़ारा फॉर कमिंग. वैसे तो गेस्ट आते हैं, लेकिन आप इतनी जद्दोजहद से यहाँ पहुँची हैं. व्हाट हैपेंड टू योर हैंड? Yeah, and I was shooting last night, and I don't know, there is this bug in Karachi, and it's a bad viral. कराची नहीं, आई थिंक पाकिस्तान में ही हो गया. मेरे बाबा को भी हुआ है लाहौर में, एंड ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड, और अब मैं कल रात आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड. तो फिर उन्होंने मुझे दोबारा इस शूट के बाद दोबारा डोज के लिए जाना है, तो फिर मैंने कहा हम उतार ही नहीं रहे. आई वाज लाइक बट आई हैव अ शूट. आई वाज लाइक वेल सॉरी, हम नहीं उतार रहे. मैंने कहा डॉक्टर्स बीइंग डॉक्टर्स दे विल डू व्हाट इज़ राइट फॉर अ पेशेंट. तो बस फिर मैंने कहा ओके चलो, सो बी इट, पहन के आ गए. द ट्रू एग्जाम्पल ऑफ कमिटमेंट. हाथ में कैनोन लगा हुआ है, बट शी इज I हेयर. know, I really wanted to come and talk to you guys. It's always a pleasure with you all. सो काइंड ऑफ यू. सारा दुनिया में चाहे कोई कितना भी कह ले, स्पेशली मेल्स, मर्द जितना भी कह ले कि हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं, लेकिन जब एक माँ एक बच्चे को इस दुनिया में लाती है ना, तो उसके साथ बहुत सारे चेंजेस आते हैं. मेंटली, फिजिकली, हार्मोनली, बहुत सारे चेंजेस. तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत हिट करता है. तो मुझे लगता है वो दर्द सिर्फ माँ ही समझ सकती है. हाउ डिड यू गेट ओवर द पोस्टपार्टम डिप्रेशन? Yeah, and I think postpartum depression is not a very limited time कि फ़ौरन ही बेबी के पैदा हाँ. होने के बाद होगा. कुछ लोगों को काफ़ी डिले हो जाता है, क्योंकि उस वक्त इतनी एड्रेनलिन होता है बॉडी में, नया बेबी आया है, कपड़े ये वो. आई थिंक इट रियली स्टार्ट्स टू हैपन जब आपकी स्लीपलेसनेस ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, और नींद इंसान की ना पूरी हो, तो कोई भी नॉर्मल इंसान क्रैश करेगा. तो इसीलिए वो ये अगेन पार्टनर्स का साथ होना बहुत इम्पोर्टेंट है, या किसी और केयर टेकर का साथ होना बहुत इम्पोर्टेंट है. और पोस्टपार्टम इज़ अ रियल थिंग. बहुत सारे हम लोग हैं जिनको हुआ है, जिनको हम जानते हैं. आई थिंक डेफिनेटली यू शुड ऑलवेज गो टू अ डॉक्टर. थेरेपी के लिए आई एम अ ह्यूज एडवोकेट ऑफ थेरेपी. आपको अगर मेडिसिनल चीज़ की भी ज़रूरत है तो आप उसको भी इस्तेमाल करें, नॉट फॉर द वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट हाँ इस्तेमाल करें. ये नहीं समझे कि नहीं मैं डिप्रेशन की गोली खा लूँगी तो बस मैं पागल साबित हो गई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये सब बहुत पुरानी बात है, और ये साइंटिफिकली भी सही नहीं है. मेडिसिन वैसे ही इंसान की बॉडी के लिए सही नहीं है, अब वो कोई भी किस्म की दवाई हो. बट अगर आपको वक्ती आराम चाहिए और आपको वक्ती बर्दाश्त नहीं हो रही चीज़ें, तो आप डेफिनेटली दवाई खाएं, और ये बनी चीज़ें आपकी आसानी के लिए. बट डॉक्टर से कंसर्न ऑफ करके, कोर्स ऑफ ऑफ कोर्स कोर्स, ऑफ राइट? कोर्स ये वाली या. दवाइयाँ तो डॉक्टर से बिल्कुल कंसल्ट करके, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, यस. साइकाइट्रिस्ट, ये 3 अलग अलग लोग हैं. इन एग्जैक्टली. तीनों से अलग अलग तरीके से बात करके अपना डायग्नोसिस करवा के फिर बात करें और दवाई लें. और न्यू मदर्स के साथ काइंड रहें, हर वक्त मत कहें कितना वेट गेन कर लिया है ना तुमने. मुझे नफरत है ट्रू. इस लाइन से. उसने बच्चा पैदा किया है तो अभी वो वेट ना गेन करे.
वो क्या मतलब किस तरह करे। अ, और पता नहीं, मुझे याद है मैं किसी शॉप पे गई थी, आई वांट टू गेट आउट आइसक्रीम, एंड यू नो क्रेविंग्स हो रही होती है व्हेन यू फीडिंग द बेबी, उस वक्त बहुत भूख लगती है। तो मैं गई, मैं जाके आइसक्रीम लेके आई, तो वो जो सामने जो कैशियर पे बंदा खड़ा था उसने मुझे कहा, आप ज़ारा नूर अब्बास हैं? रियली लाइक मैंने कहा दिस? हाँ। मैंने कहा जी। उसने कहा आप कितनी मोटी हो गई हैं। मैंने कहा हाँ, वो मैंने मेरा बेबी हुआ है ना अभी। मैंने कहा अच्छा। आइसक्रीम बॉडी लेके शेमिंग लाइक दैट? आइसक्रीम लेके मैं चली गई। मैं गाड़ी में बैठ, मैंने कहा इसने मुझे क्या किया, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। असद ने कहा रो क्यों रही हो, आइसक्रीम लेने गई थी। मैंने बताया ये हुआ। असद ने कहा वापस जाओ, गेट बैक इन टू द शॉप, जाओ जाके उससे बात करो, मुझे ना बोलो कि उसने ये बोला, इतना उसने बोला, वो अपने आप को समझता क्या है, ऐसे थोड़ी नहीं कहते हैं। उसने कहा जाओ जाके उससे बोलो। मैं गई अंदर फिर दुकान के, कहा आपको पता है, और मैं क्यों बताऊं आपको, और आप हैं कौन मुझे कमेंट करने के लिए, यूर हेयर टू गेट कैश फ्रॉम मी ऑन द प्रोडक्ट दैट यू सोल्ड मी। आप मुझे कह रहे हैं कि आप जानवर आप इतनी मोटी हो गई, आप मुझे कह कैसे सकते हैं, आपको पता है मेरी जिंदगी में क्या हुआ है, बेबी पैदा किया तो मैं ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हॉर्मोन्स ऊपर नीचे होता है, उसमें चुड़ैल बनी होती हूँ। हर औरत बाय द वे बनी होती है या चुड़ैल। तो उसमें फिर जाके वो आ गया, मेरे मत्थे लग गया फिर बेबीज को। फिर बाद में अब मैं हंसती हूँ कि अल्लाह वो बेचारा। अब जब मैं शॉप पे बट जाती हूँ ना तो वेरी ऐसे हो गुड। जाता है कि ये दोबारा आ गई है। पर मैं कहती हूँ अभी नोटिस करा होगा, अच्छा ये पतली हो गई है। सी शटअप कॉल दी ना आपने एक बार, ये हाँ। करना चाहिए। अच्छा ऐसे ही होता है, बहुत सी खवातीन औरतें ना अंदर घुटती रहती हैं, घर वालों को बोलेंगी, से टू देम। नहीं नहीं बिल्कुल भाई, स्पेशली अगर कोई आपकी बॉडी पे कमेंट कर रहा है ऐसे, तो 2 एग्जैक्टली। मिनट में फ़ौरन बोल दो कि ये सिर्फ अल्लाह मियाँ ने अपने बाद सिर्फ औरत को दी है, इंसान पैदा करने की कोई नहीं कर सकता, और ऑब्वियसली इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल। सो इसीलिए औरतों को वेट के बारे में मत कमेंट क्या करें। और औरत चांद पे चली गई है, अभी तक हम उसके वेट को डिस्कस करते हैं। ट्रू। अच्छा, हमने इमोशनल बातें भी की, सीरियस बातें भी की, अब थोड़ी सी लाइट हार्टेड बातें भी करते हैं। मुझे बताएं कोई ऐसा हैक, योर मॉम हैक, समथिंग दैट यू हैव इन योर बैग ऑल द टाइम फॉर योर बेबी। चॉकलेट। ओह रियली? आई नो इट्स नॉट वेरी गुड, या। बट भाई चॉकलेट से वो बच्ची का मूड बिल्कुल ठीक हो जाता है। और वो हाँ। मुझे फिर थोड़ी देर के लिए वो कहती है ओके अम्मा आई लव यू। एंड मेकअप मेकअप। नया उसने सीखा, ये कप, और वो ये कप यूज़ करती है, और मेरा मेकअप पूरा वो अपने मुंह पे लगा लेती है, फिर वो इतनी खुश होती है कि मैं अम्मा ये कप, कि हाँ हमने ये कप कर लिया। फिर तो आपको उसके साथ वाइब्स भी रखने पड़ते होंगे, मेकअप लगाओ फिर मेकअप हाँ उतार। ये भी करना पड़ता है, फिर पूरी लाल हो जाती है। जब मैं कहीं जाती हूँ तो लोग कहते हैं क्या हुआ इसको, हाँ। कुछ हुआ, मैं रैश हुई, मैं कहती हूँ नहीं भाई वो मेकअप किया था, उसको साफ किया है हमने। सो अच्छा, हाँ। कितना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना एक बच्चे की केयर में। लोशन है, वाइप्स हैं, लाइक मैं भी, मेरे पर्स में ना वाइप्स हमेशा रहते हैं, मैं मदर केयर के वाइप्स, हालांकि मुझे रखने नहीं चाहिए बट स्टिल नो बट आई थिंक लाइक दीज यू वाइप्स नो आर इट्स ऑल्सो फॉर वेरी मदर। या। वेरी नाइस। एक तो इजीली इनसे चीज़ें आप साफ कर सकते हैं, यस। दूसरी बात है बाहर अगर आप हैं कहीं, आपके पास पानी नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, तो वाइप्स आप एग्जैक्टली। इस्तेमाल कर लें, एग्जैक्टली, सो दे वेरी हैंडी। वही आई एम सेइंग कि लाइक इवन इफ यू आर नॉट अ मदर यू कैन कीप इट। यू कैन कीप इट बट डेफिनेटली उसके बाद पानी का जैसे ही आपको सोर्स नजर आए उसको इस्तेमाल करें। वो भी नहीं करना चाहिए कि आप बेबी को आप सिर्फ वाइप से ही साफ कर रहे हैं, उससे भी रैशेज हो जाती हैं। वाइप से साफ कर लें अगर आप लाइक यू ट्रैवलिंग समवेयर और आपको पानी का एक्सेस नहीं मिल रहा। एक तो वैसे अब तो मुझे मेरा एक जो बैक पैक है वो मेरा वो वाला है, सर्वाइवल बैक पैक है, उसमें डोरा का सब कुछ है। बैकपैक। हाँ उसमें सब कुछ मिलेगा, क्या कहीं भी हम फंस सकते हैं, कुछ भी चाहिए। बट समटाइम्स अगर मैं सिर्फ कराची मतलब ये डिफेंस वगैरह में रोमिंग अराउंड, तो मैं कहूँगी ओके बस डायपर अपने बैग में डाला, फीडर की बॉटल चलो न जा, क्योंकि वो भी समटाइम्स द इंटायर थिंग ना कि पूरा एक बोरिया बिस्तर उठाना भी थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। या। बट उसमें फिर आप ये वाइप्स रख लें, डायपर रख लिया, ये तो हैंडी चीज़ें बैग में आ जाती हैं। मॉइस्चराइजर रख लिया आपने, सैनिटाइजर हाँ रख लिया, इट्स मॉइस्चराइजर इज़ इम्पोर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। मॉइस्चराइजर टू मॉइस्चराइज योर बेबी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah, a lot of mothers doesn't know this, so don't do the moisturizing of the baby. नहीं नहीं उससे फिर बहुत ड्राइनेस हो जाती है और उससे रैशेस Yes, ज़्यादा होती हैं। exactly. आप उनको मॉइस्चराइज करें, वो अच्छा सा और वो जो ये इस तरह के ब्रांड्स के मॉइस्चराइजर्स होते हैं वो उनको पता है कि वो पैराबेन फ्री हैं, किस किस चीज़ से वो बने हुए, बेबी फ्रेंडली है,
तो इसीलिए वो आप उनको इस्तेमाल करें और वो आराम से, जैसे बच्चों के जो शैम्पूज होते हैं या उनसे आंखें उनकी जलती भी नहीं है। तो मैं ये सोच रही थी कि सच ग्रेट फॉर्मूलाज दैट देव मेड, क्योंकि नूरे जहाँ तो आंखें खोल के नहाती है तो मैं कह रही हूँ कि शुक्र है इसकी आंखों में कुछ चीज़ नहीं दैट इज जाती। सो स्वीट। अच्छा, इस बच्चों को तो बहुत शौक होता है अब आजकल के स्क्रीन टाइम, बस हर वक्त आईपैड दे दो, ओह आईपैड गॉड! दे दो। तो आप लोग किस तरह से नूरे जहाँ का स्क्रीन टाइम कंट्रोल कर रहे हैं, यार या सारा नहीं हो दिन पा मैं रहा? उसको घर के बाहर घुमाऊँ तो वो बच्ची खुश है। अच्छा। मोमेंट वी गो इन द हाउस तो मुझे हर वक़्त या कोई तो या तो घोड़ा बनना पड़ता है हमें, हमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर में हर वक़्त रहना ही पड़ता है बिकॉज़ नूरे जहाँ constantly wants attention. I think it's also the thing with Gen L Alpha. ये जेन जो अल्फा, Gen या Alpha है, ये बहुत इनका दे आर सुपर जो फोकस चार्ज्ड। का स्पैन है वो बहुत कम है। या तो वो उनका दिल करता है कि हर वक्त कोई ना कोई, अच्छा आधे घंटे की एक एक्टिविटी होगी, अब नेक्स्ट एक्टिविटी, अब इसके बाद अब नेक्स्ट क्या है, खुशी का दिन आज क्या होगा। बट यही मैं करती रहती हूँ कि सारा दिन, और घर आए तो फिर हाँ रात को मुझे दोबारा होता है आईपैड। मेरा मूवी टाइम है, ये तो अच्छा ठीक है दे दो आईपैड दे दो अब उसको। मैं थक चुकी हूँ घुमा घुमा के। हाँ, रात का 1 डेढ़ घंटा में कहती हूँ अच्छा कर लो स्क्रीन टाइम। But this is fine. 1 hour if they are using, but there are kids I see, you won't believe. There's a cousin of mine. He's just 5. He has got this big glasses. क्या करते हो? मैं तो गेम खेलता हूँ। हाँ, हाँ, ये हर है। वक्त गेम खेलते हैं, so it is affecting their eyes at such young age. हाँ, ये तो है, बहुत सारी आईज़ आर गेटिंग अफेक्टेड, इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा वो प्रोसेस कर रहे हैं। आई थिंक जितना बच्चा नेचर में रहेगा, बाहर रहेगा, बिज़ी रहेगा, हाउस चोर्स में रहेगा, उसको कोई ना कोई, मैं इसको आटा दे देती हूँ कि इसकी रोटी बना, वो रोटी बना के कुछ ना कुछ करती रहती है। बट हाँ, स्क्रीन टाइम फिर भी उसका दिन में 1-2 घंटे हो ही जाते हैं। That is fine. That is good parenting. पता नहीं। अच्छा, पहले जब आप एक लवर फेज में होते हो तो आपसे पूछा जाता है कि प्यार क्या है? लेकिन जब आप माँ बन जाते हैं तो उसका डेफिनेशन आई एम श्योर कंप्लीटली बदल जाता होगा। तो अब मैं अगर आपसे पूछूँ ज़ारा, आपके लिए प्यार क्या है? यार आई थिंक प्यार विद असद एंड प्यार विद नूरजहाँ ऑब्वियसली आर 2 डिफरेंट डिमेंशंस, बट आई थिंक आफ्टर बेबी आप लोग की ज़्यादा एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और स्मूथ सेलिंग हो जाती है। आपको समझ आ जाती है कि नाउ वी आर अ टीम एंड एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग इज़ फॉर द चाइल्ड, एंड हम दोनों ने मिल के इस पूरी जो शिप है इसको आगे चलाना है। तो इसमें हम दोनों लाइक जो भी है, अगर बहस में वो जीते या मैं जीतूँ, हार हमारे रिलेशनशिप की है। सो इसलिए बहस को ही ख़त्म करें। और मुझे मेरी अम्मा और बाबा एक बात कहते हैं कि जब साथ रहना है तो मसला क्या है, और जब साथ नहीं रहना तो मसला क्या है, यू नो वाह, क्या बात है वाकई। कि if you want to be in a relationship, then you have to be in a relationship and you have to make it work. If you don't want to be in a relationship, then get out of it. Then don't make it work. Just get out of it. एंड डोंट मेक इट वर्स। Yeah, absolutely. हाँ, साथ रहने से क्योंकि फिर खराबियां ही होती है। जिन रिश्तों ने नहीं ठीक होना नहीं होता, ठीक हो। वो समझ आ जाती है आपको कि यार यहाँ पे दोनों पार्टीज, ये इनका कुछ नहीं हो सकता, हाँ, उसमें से निकल जाएं। निकल जाए। बुरी शादियों में बच्चे डिस्टोर्टेड होते हैं, ब्रोकन मैरिजेस का ये बहुत था कि नहीं, if कोई ब्रोकन मैरिजेस में से है या सिंगल पेरेंट या सिंगल फादर और मदर का बच्चा है तो ये बहुत बुरा, पर नहीं, वो बड़ा अच्छा पल रहा होगा, उसको समझ आ गई होगी मेरे पेरेंट्स 2 बड़े अच्छे लोग थे, एक साथ खुश नहीं थे, मुझे अलग अलग पालें। क्योंकि पेरेंटिंग और शादी अलग चीज़ें हैं ना, तो वो माँ बाप क्यों सफ़र करें, बट उसमें फिर वो अक्लमंदी करें कि यार हम दोनों ने 7 बच्चे को पालना है, हम लोग अलग ही इसलिए हुए ताकि इसकी ग्रोथ बेहतर हो। एब्सोल्युटली। तो ये कुछ ग्राउंड प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर फोकस करके आप अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस लें। सारा ज़्यादा मुश्किल क्या है? शूट पे वन टेक शॉट देना या घर पे वन टेक शॉट देना? यार आई थिंक घर पे घर पे इट इज़ डिफिकल्ट। शूट पे यू आर जस्ट फ्री ना, यू आर या जस्ट योरसेल्फ, यू आर द कैरेक्टर नॉट योरसेल्फ, एंड दिमाग में वो चीज़ें नहीं होती। घर पे तो अभी ये प्लम्बर ने आना है, हंगामा। ये करना है, वो करना है, सो या सारा, आपका मदर केयर मोमेंट क्या है इन अ डे? आई थिंक द टाइम व्हेन आई टेक हर आउट, वो सिर्फ उसका मेरा डेडिकेटेड टाइम होता है। हम बाहर चले जाते हैं, हम ड्राइव करते हैं, हम किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, उसको समझ आ गया है कि कॉफ़ी कोई चीज़ है, कॉफ़ी शॉप, तो उसको वहाँ लेके जाते, वी लव इट, और फिर हम भागते हैं, फिर मैं उसको आइसक्रीम खिलाती हूँ, फिर उसमें बताती हूँ स्वीट। अब्बा को नहीं बताना, वो समझ रही होती है कि ओके ये सब, सो दैट इज़ जस्ट आई थिंक द बेस्ट। एंड रात को
रात को एकदम से वो सारी रात, बिकॉज वो उसको दुद्धू चाहिए होता है, तो दुद्धू दुद्धू करते जब मैं से कहती हूँ, तो जब मैं उसको बिल्कुल नींद में, तो मैं कहती हूँ अम्मा उठो ओह प्लीज। तो फिर मैं बिल्कुल, मेरा दिल करता है कि अल्लाह मैं बेहोश हो जाऊँ उसके पीछे। आपका और नूरी जहाँ का कोई स्टोरी टाइम मोमेंट होता है? स्टोरी टाइम तो सारा दिन हमारा मोमेंट चलता स्टोरी रहता है, टेलिंग बातें चलती रहती है। बातें बातें बातें, हाँ वो सारा दिन होती है। That is so sweet. And with this, thank you so much, Zara, for being on the show, Moms the Word. Honestly, हर एक अल्फाज जो एज अ माँ, एज अ ह्यूमन बीइंग आपके मुंह से निकला है, वो आई नो इट्स सो इंस्पायरिंग. इट हैज़ टच्ड आवर हार्ट्स. So thank you so much for being here. Thank you for inviting me. Thank you, Mother Care, for bringing such beautiful content for other mothers who want to watch, who want to watch mother things. Because मुझे याद है जब I was being a mother, becoming a mother, I did not have a lot of Pakistani mother shows to watch. Yeah. तो मैं बड़ा होते मैं कहती यार पाकिस्तान में कुछ इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए. आई एम सो हैप्पी टू सी दिस हैपनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग अ शो लाइक दिस एंड थैंक इनवाइटिंग यू. मी. एंड विद दिस हम आज का एपिसोड डेडिकेट कर रहे हैं हर उस माँ को जो साइलेंटली अपने बच्चों का और अपनी फैमिली का ख्याल कर रही हैं और छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करती हैं और कुछ भी कंप्लेन नहीं करती. वी आर डूइंग दिस विथ लव इन कोलैबोरेशन विथ मदर केयर, सेलिब्रेटिंग केयर इन एवरी लिटिल मोमेंट. और अब ज़ारा आप यहाँ तक आई हैं तो हम आपको प्यारा सा प्रेजेंट भी देंगे. That's so sweet. I'm Yes. excited to see इस box में क्या है. या Mother goodies ना. Zara, so this is a very beautiful gift by Mother Care. And I want to show you what's inside. सबसे पहले इसका beautiful pink color. I just love it. I think it's matching with your dress as well. The birth certificate, this is so cute. Like you can write the name of your baby and mention कि कब your baby was born. So it's kind of a documentation and record. And this is our cute products. I think ये सारे products ना बच्चों के लिए very important. तो जो नूरी Oh, जहाँ को wow. मेकअप का शौक है ना, तो ये ड्रेसिंग टेबल आई है. Actually, yeah, I can make it into her makeup room, makeup setup, Makeup box. makeup box. Yes. Yeah. Thank you so much.